Hello friends, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel Apexian in Teaching. Friends, in this class we are going to be discuss the meaning of financial decisions. लास्ट क्लास में हमने समझा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन। आइए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डिसीजन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी एक कंपनी के अंदर कोई मैनेजर है, फाइनेंस का मैनेजर है, तो वो कौन कौन से डिसीजन ले सकता है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल डिसीजन को जो क्लासीफाइड किया गया है वो 3 तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। आइए समझते हैं उसको। जो पहला डिसीजन होता है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड जो डिसीजन होता है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लास्ट होता है डिविडेंड डिसीजन। तो कोई भी अगर फर्म होती है या कोई भी कंपनी होती है तो उसका जो मैनेजर होता है 3 तरीके के डिसीजन यहाँ पे फाइनेंस के रिगार्डिंग लेता है। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड एंड लास्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। सो फ्रेंड्स, फाइनेंसिंग डिसीजन में एक फाइनेंस मैनेजर कौन कौन से डिसीजन लेता है उसको फर्दर क्लासीफाइड किया गया है। पहले नंबर पर आता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसा कोई भी कंपनी अगर लाएगी तो कहाँ कहाँ से लाएगी, ठीक है ना। उसके पास कौन कौन से सोर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे कि आप और मैं हैं, तो हमारे कौन कौन से सोर्स होते हैं पैसा लेने के, ठीक है। जैसे कि हम किससे ले सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से ले सकते हैं पैसा, ठीक है। अपने रिलेटिव से ले सकते हैं जो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जैसे हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं वैसे कंपनी के पास एक क्या क्या रास्ते होते हैं उसकी बात करेंगे हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी पैसा कंपनी के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कि हम ऐसी जो है किसी से भी ले लेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि बेसिकली कॉस्ट जो है देखेंगे उस कॉस्ट की कैपिटल क्या है, और जो हमें सबसे अच्छी कॉस्ट लगेगी, जो अच्छी से मतलब है जो सस्ती कॉस्ट लगेगी, वही कैपिटल को हम जो क्या करेंगे प्रेफर करेंगे। थर्ड होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हम अपनी कंपनी में कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है रखना चाहते हैं, ठीक है। उसमें डेट का पोर्शन कितना रखना चाहते हैं, इक्विटी का पोर्शन कितना रखना चाहते हैं, वो सारी बातें हमें देखनी होंगी। तो हम किस में देखेंगे, वो हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के नाम पे, इसको आगे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। और तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के नाम पे हमारे पास चार जो है कंपनी के पास जो होते हैं, चार रास्ते होते हैं जहाँ से कंपनी जो क्या करती है फंड को रेज करती है, ठीक है। इसी को और फर्दर क्लासीफाइड किया गया है। तो पहला होता है, सबसे पहला रास्ता, वो कंपनी क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर्स जो है मार्केट में इशू कर सकती है और वहाँ से फंड रेज कर सकती है, ठीक है। दूसरा रास्ता है कंपनी के पास, वो क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है और फंड को रेज कर सकती है। थर्ड है, एक कंपनी जो है डिवेंचर भी मार्केट में इशू कर सकती है। मार्केट मींस पब्लिक, ठीक है।
पब्लिक को जो है डिबेंचर इशू कर सकती है और पैसा जो है ले सकती है, ठीक है। और एक लास्ट रास्ता होता है हमारे पास, उसका नाम होता है रिटेन अर्निंग। क्या नाम होता है उसका? रिटेन अर्निंग, ठीक है। अब रिटेन अर्निंग को मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको देख लेना। तो बेसिकली कंपनी के पास ये 4 रास्ते होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं उनसे ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। तो वैसे ही कंपनी के पास ये रास्ते होते हैं फंड को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करके पैसा रेज कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर हैं और रिटेन अर्निंग है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है यहाँ से जो है चारों ऑप्शन से कंपनी जो है पैसा इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कर लेगी, वो क्या करेगी, इनको कंपेयर करेगी। कंपेयर का मतलब उनकी कॉस्ट देखेगी, ठीक है। और जहाँ से कॉस्ट मिनिमम आएगी वहीं से फंड जो है वो रेज करेगी, ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे उसमें कितना डेट का पोर्शन रखना है और कितना इक्विटी का पोर्शन रखना है, ठीक है। इसमें जो हम देखते हैं पोर्शन देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं हम? पोर्शन, ठीक है। पोर्शन भी किस किस का? पोर्शन देखते हैं हम डेट का और इक्विटी का, राइट। अब यहाँ देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हाउ टू इन्वेस्ट द फंड। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है 2 तरीके से करती है कोई भी कंपनी, या तो वो कर सकती है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या कंपनी कर सकती है लॉन्ग टर्म में। कोई भी कंपनी अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इट मीन्स वो कंपनी जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है पैसा उसके पास आ जाएगा, ठीक है। और जनरली वो जो इन्वेस्ट करती है वो करती है करंट एसेट्स में। किस में करती है? करंट एसेट्स में। और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, राइट। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म डिसीजन का मतलब होता है जब कंपनी जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करती है, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें जो जनरली जो होता है, ये क्या होता है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट करती है वो नॉन करंट एसेट्स में जो है ऑर्गेनाइजेशन करती है, नॉन करंट एसेट्स में। इसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते थे पहले, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब क्या बोलते हैं इसको? नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें करती है और इसकी जो डिसीजन लिया जाता है इसके बारे में, उसको बोलते हैं हम CBD, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और लास्ट होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन करके जो कोई भी कंपनी होती है वो क्या डिसीजन लेती है कि फंड जो है पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। वो सोर्सेस ये हैं उसके पास, ये वाले इक्विटी है, सोर्सेस कौन कौन से होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। ये 4 सोर्स हैं उसके पास, ये वाले, ठीक है। यहाँ से कंपनी जो पैसा उठा सकती है। अब उठाने के बाद उनकी कॉस्ट को कंपेयर करेगी, जहाँ से कम होगी वहाँ से जो है पैसा लेगी, ठीक है। उसके बाद जो है कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होगा, मतलब उसका पोर्शन कितना रखेगी, डेट कितना रखेगी, इक्विटी कितना रखना चाहेगी। मतलब ये पैसा इकट्ठा करने से पहले के सारे जो हैं डिसीजन होते हैं। अब यहाँ पे पैसा जो इकट्ठा कर लेती है कंपनी, ठीक है। अब इकट्ठा कर लिया पैसा इकट्ठा करने के बाद अब क्या करेगी, उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करेगी। अब इन्वेस्ट करेगी 2 तरीके से, या तो शॉर्ट टर्म में करेगी, मतलब करंट एसेट्स में पैसा लगाएगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। या फिर वो लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेगी, जिसको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अब यहाँ से पैसा फंड रेज किया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद वो जो है क्या करेगी, प्रॉफिट को गेन करेगी, ठीक है। अब कंपनी जो है प्रॉफिट को गेन करेगी। अब यहाँ पर जो डिसीजन लेते हैं, हम लेते हैं कि कितना पार्ट किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। डिसीजन अबाउट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कितना पोर्शन जो है कंपनी
प्रॉफिट का कितना पोर्शन जो है कंपनी डिविडेंड के रूप में पेड कर देगी, डिविडेंड पेड कर देगी, और कितना पोर्शन कंपनी जो है अपने पास रिटेन अर्निंग करके रख लेगी। तो इसी को बोलते हैं हम, ऐसे डिसीजन को बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। आइए फ्रेंड्स एक बार ज़रा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कंपनी जो है, कोई भी फाइनेंस मैनेजर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कौन कौन से डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द फाइनेंस। तो वो 3 तरीके के डिसीजन लेता है। पहला होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। इस डिसीजन में वो डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, सोर्सेस कौन कौन से होंगे उसके, ठीक है। अब वो किस कॉस्ट पे मिलेंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी, और कैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसको कितना पोर्शन डेट का होगा, कितना इक्विटी का होगा। सोर्सेस के नाम पे हमारे पास जो होते हैं कंपनी के पास, वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं, ठीक है। रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं ये बता दूंगा आपको। प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जिसको कंपनी यूज़ करती है क्या करने के लिए, डिविडेंड वगैरह देने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पे तो कंपनी ने क्या किया, पैसा इकट्ठा कर लिया, अब फर्दर उसको क्या किया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के 2 रास्ते हैं उसके पास, या तो शॉर्ट टर्म में कर सकती है जिसको करंट एसेट्स में कर सकती है, मतलब उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या फिर कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकती है जिसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स में, या फिर बोलते हैं उसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अब लास्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पे फंड रेज किया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हमें, या तो वो डिविडेंड पेड करेगी या फिर अपने पास जो है रिटेन अर्निंग करेगी। इसी डिसीजन, इसके बारे में मतलब कितना पोर्शन कंपनी डिविडेंड के रूप में रखे और कितना पोर्शन कंपनी जो है रिटेन करके रख ले अपने पास, ऐसे डिसीजन को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, रिटेन अर्निंग समझ लेते हैं वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझ लेते हैं। देखिए कंपनी के पास सेल्स होती है, पहले यहाँ मान लेते हैं कुछ सेल्स की अमाउंट है ये, और सेल्स में से कंपनी जो है अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देती है, तो जो माइनस करने के बाद आता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी, सॉरी उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देती है कोई भी कंपनी, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से अगर कंपनी इंटरेस्ट माइनस कर देती है, तो जो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आएगा उसको बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे कंपनी जो है जो माइनस करेगी वो करेगी टैक्स की अमाउंट। अगर कंपनी टैक्स भी यहाँ से माइनस कर देती है, तो जो उसके पास बच के आता है उसको बोलते हैं ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस अमाउंट में से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पेड कर देती है। कौन सा वाला, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी कंपनी ने पेड कर दिया है, तो कंपनी के पास जो बच के आता है उसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये अर्निंग कंपनी के पास आ जाती है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो पैसा आया है, इस पैसे को कंपनी 2 तरीके से यूज कर सकती है, या तो वो डिविडेंड दे सकती है, या फिर अपने पास रिटेन अर्निंग के नाम पे रख सकती है, ठीक है। अब डिविडेंड यहाँ पे कौन से वालों को देंगे, ये जो डिविडेंड पेड किया हमने, ये डिविडेंड किया है हमने इक्विटी वाले को, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो हम यहाँ दे चुके ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो डिविडेंड हमने पेड किया किसको किया है, वो इक्विटी शेयर वालों को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं हम रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो ये आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच। हाँ एक बात और, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।